प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, बड़ा मास्टर प्लान तैयार। मोदी सरकार ने बंगाल के लिए खोला खजाना, 39,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी नेताओं की बड़ी बगावत। भाटपाड़ा में 33 में से 30 टीएमसी पार्षदों ने दिया एक साथ इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के चुनावों में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी की टीएमसी में भी बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है भाटपाड़ा से, जहां पर 33 में से 30 टीएमसी पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर यह ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और बड़ा सदमा ममता बनर्जी को लगा है। आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं और इसी के तहत मोदी सरकार ने बंगाल के लिए खजाना खोल दिया है। बता दें कि 39,000 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल को दे दी गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर ये आरोप लगाती रहती थी कि केंद्र सरकार बंगाल के लिए पैसे नहीं देती है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के दिल्ली में मुलाकात करते हैं, बल्कि बंगाल के लिए 39,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी ले आए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 9 मई को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद शुवेंदु अधिकारी पहली बार नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मोदी सरकार ने बंगाल के लिए अपना खजाना खोल दिया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तहत आने वाली योजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपए की योजना पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुवेंदु अधिकारी के साथ अपनी बैठक के दौरान केंद्रीय परियोजनाओं को लागू करने में भी सहयोग का आश्वासन दिया है। इसमें से कई परियोजनाएं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में रुकी हुई थी। याद दिला दें, अक्सर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के ममता बनर्जी शिकायत करती थी कि वो उन्हें पैसे नहीं देते हैं। मोदी के साथ अपनी बैठक में शुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट साझा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बताया है कि बंगाल का विकास और प्रगति केंद्र सरकार के शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। आपको बता दें कि बंगाल में केंद्र ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों यानी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक के तेजी से कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया है। साथ ही 1 जुलाई से वीबीजी रामजी योजना की शुरुआत का भी रास्ता साफ कर दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वेतन रोजगार का आश्वासन भी दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक भी करेंगे, जिसका उद्देश्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करना है। शुवेंदु अधिकारी गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शुवेंदु ने बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मापदंडों पर विस्तृत चर्चा की है और अमित शाह ने उन्हें घुसपैठ रोकने के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए हैं। शुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि शुवेंदु अधिकारी के एजेंडे में केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के साथ चर्चा के लिए कई मुद्दे शामिल थे। अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ अपने मुलाकातों के दौरान चर्चा मुख्य रूप से बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और विकास कार्यों के लिए चिकन नेक कॉरिडोर में जमीन NHAI को सौंपने पर केंद्रित रही। शुवेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत सहित केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की भी मांग की है। बता दें कि हाल ही में शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि सभी अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा और जिन लोगों के नाम SIR से हटा दिए जाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। बंगाल सरकार बांग्लादेश से आए घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें BSF को सौंपने की योजना बना रही है, जिसके तहत BSF आगे की कार्रवाई तय करेगी। यानी कि जो घुसपैठिए हैं उन्हें अब
पश्चिम बंगाल से डिपोर्ट करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में न सिर्फ बीएसएफ को जमीन दी गई है फेंसिंग के लिए, बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में सीए भी लागू कर दिया है और जो लोग सीए के दायरे में नहीं आएंगे उन्हें घुसपैठिया भी मान लिया जाएगा और उन्हें बीएसएफ को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद बीएसएफ उन्हें देश से डिपोर्ट कर देगी। अब जिस तरीके से शुवेंदु सरकार ने बीएसएफ को जो फेंसिंग के लिए जमीन सौंपी है, इसको लेकर के जो बयान है सुकांता मजूमदार का वो भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चल रही है, उस सरकार का नीति, इरादा यानी नियत एकदम स्पष्ट है। राष्ट्र सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट, इस मंत्र को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि बंगाल में जो भूमि पिछली सरकार ने नहीं दिया था, जिसके कारण बीएसएफ ने फेंसिंग नहीं कर पाए, बीएसएफ और 550 किलोमीटर लंबा इलाका, लंबा बॉर्डर वो बिना फेंसिंग का रह गया और जिससे घुसपैठ हुई, इलीगल एक्टिविटीज हुई, क्योंकि हर जगह पे बीएसएफ तो खड़ा नहीं रह सकता और पुलिस पूरी तरीके से इसमें बीएसएफ के साथ कोई भी तालमेल के लिए राजी नहीं था पिछली सरकार के समय। अभी हमारी सरकार ने ये दे दिया है, इससे फेंसिंग भी बनेगा। आज लगभग 27 किलोमीटर लंबा जमीन बीएसएफ को हस्तांतर किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और फेंसिंग बन जाएगा और पश्चिम बंगाल और भारत ज़्यादा सुरक्षित होगा। डिप्टी मिनिस्टर ने कहा जिन लोगों ने सीए के लिए उपयुक्त विवेचित नहीं होगा उसको वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, तो हमारी सरकार की नीति है। केंद्र में आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत बार बोल चुके हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहले डिटेक्ट करो, उसके बाद वोटर लिस्ट से हटाओ और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको सीए के माध्यम से हम नागरिकता देंगे, सीए के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में। कल में बाई इलेक्शन है, क्या होगा? हमें पूरी आशा है कि जिस तरीके से पूरे बंगाल की जनता ने माननीय मोदी जी के ऊपर भरोसा रखा और बीजेपी को वोट दिया और शुवेंदु जी को मुख्यमंत्री बनाया पश्चिम बंगाल का, ऐसे ही कल का इलेक्शन में लोग दोनों हाथ उठाकर मोदी जी को, शुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसको आशीर्वाद करेंगे। जहांगीर तो नाम वापस लिया, वो तो नाम कैसे वापस लेंगे, वो तो वापस लेने का टाइम नहीं है, हट गया है, पुष्पा हो गया, अब क्या कर सकते हैं। वो दम नहीं है, डायलॉगबाजी कर रहे थे, ज़्यादा दम सब में नहीं होता। हम जानते हैं कैसे ऑपोजिशन में लड़के आना पड़ते हैं, उन लोगों को पता नहीं ना ऑपोजिशन में कैसे लड़ते हैं। तो सब नए नए नेता बने हैं, जब टीएमसी पावर में आई उसके बाद ये नेता बना। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।